गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से आप सभी को एक सुंदर सी साखी सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो उन लोगों के बारे में है जो दुनिया के ताहनों से तंग आके या दुनिया उनको जो भी कहती है वो उसको सच मान लेते हैं। अगर दुनिया बुरा करके और बुरा कह के उनको नीचा दिखाना चाह रही है तो वो अपना मनोबल तोड़ देते हैं और किस तरह से जीवन में पीछे रह जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस कहानी को शुरू करने से पहले सबसे विनती है कि कभी भी कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो कभी उनकी बातें ना सुने। हमें बहरा बनना पड़ेगा उन सब बातों के लिए। हमें जीवन में आगे बढ़ना है, इन लोगों की बातें नहीं सुननी है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है चील की और मुर्गी की। एक पेड़ पर चील ने घोंसला बनाया हुआ था, उसी के नीचे मुर्गी ने भी अपना घोंसला बना रखा था। चील ने भी अपने अंडे दिए और इधर मुर्गी ने भी अपने अंडे दिए। एक दिन ऐसे ही चील वहाँ नहीं थी तो उसका अंडा एक गिर के मुर्गी की घोंसले में गिर जाता है। अब दोनों में से किसी को पता नहीं चलता क्योंकि मुर्गी भी वहाँ पर नहीं होती है। दोनों आकर अपने अंडों की देखभाल करती हैं और उनमें से चील के बच्चे निकलते हैं चील के अंडों में से और मुर्गी के अंडों में से उसके चूजे निकलते हैं। धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं, लेकिन मुर्गी के अंडों में से एक जो बच्चा निकलता है उसकी बनावट कुछ अलग होती है। मुर्गी सोचती है शायद ये बच्चा अलग होगा। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लग जाते हैं तो जो चील का बच्चा होता है वो हूबहू चूज़ों की तरह यानी मुर्गी के बच्चों की तरह चलने लग जाता है, उड़ता ही नहीं है। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, काफ़ी दिन हो जाते हैं, वो बच्चा ऊपर उड़ती हुई चील को देखता है और अपनी माँ से पूछता है, अपनी यानी कि मुर्गी से पूछता है कि माँ, मुझे इस चील की तरह उड़ना है, क्या मैं कभी चील की तरह नहीं उड़ पाऊँगा? तो मुर्गी कहती है, तुम चील नहीं हो, तुम मुर्गी हो, तो तुम कभी भी चील की तरह नहीं उड़ सकती। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब ये कहानी जो होती है उसके दिमाग में बैठ जाती है और इतना असर कर जाती है कि वो चील जीवन भर उड़ ही नहीं पाता। वो बिल्कुल वैसे ही रहता है जैसे कि मुर्गी के बच्चे, उन्हीं की तरह उतना ही थोड़ा बहुत उड़ पाता है जितने मुर्गी के बच्चे, और बिल्कुल हूबहू अपनी ज़िंदगी एक मुर्गी की तरह बिताता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यही हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है जीवन में कि वो चील का बच्चा था, लेकिन मुर्गी ने उसको डीमोटिवेट किया और मुर्गी ने बोला कि तुम मुर्गी हो और कभी भी तुम इसकी तरह नहीं उड़ सकती। तो चील ने मान लिया, जबकि उसकी क्षमता थी, वो खुद चील था। ये जानते हुए भी वो उड़ा नहीं और ना ही उड़ पाया जीवन भर, सिर्फ उस मुर्गी के बातों में आकर। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूँगी। आपने देखा होगा कि सर्कस में हाथी जंजीरों से बंधा हुआ होता है और जैसे उसका मालिक उसको चलाता है वो वैसे चलता है, जबकि हाथी में इतनी ताकत होती है कि वहाँ पूरे सर्कस को तहस नहस कर सकता है। वहाँ जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन सब को वो मार सकता है, जान से ख़त्म कर सकता है, लेकिन फिर भी वो जंजीरों से ही बंधा रहता है। जैसा उसका मालिक कहता है वैसे वो चलता है। क्यों? क्योंकि उसको बचपन से उन जंजीरों में बांध कर रखा जाता है। और जैसे जैसे हाथी बड़ा होता जाता है, पहले वो काफ़ी बचपन में मशक्क़त करता है उन जंजीरों को तोड़ने की, लेकिन उन जंजीरों को नहीं तोड़ पाता क्योंकि वो काफ़ी छोटा होता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका मन, उसका दिमाग उसको ये कहता है कि तू इसको तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि पहले नहीं तोड़ पाया तो अब क्या तोड़ पाएगा। तो वो अपनी क्षमता को भूल ही जाता है, वो ये समझ ही नहीं पाता कि मैं बड़ा हो चुका हूँ। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, अपनी क्षमताओं को भूलिए मत, किसी और के चलाने पर मत चलिए। लोग हमें बहुत कुछ कहते हैं,
अच्छी बातें अपने पास रखें और बुरी बातें उन लोगों तक ही रहने दें। कभी उनकी बातों पर ध्यान ना दें। उनके लिए तो आप ऐसे हो जाएं जैसे आपको सुनाई ही नहीं देता, आप बहरे हो चुके हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी भी अपना मॉरल डाउन ना होने दें, कभी भी अपना आत्मविश्वास ना खोएं। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो दुनिया में हर एक काबिल इंसान, एक पहुंचे हुए इंसान ने किया है, क्योंकि परमात्मा ने सबको दिमाग बराबर दिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो तो खुद आगे निकल नहीं सकते, तो दूसरे को नीचा दिखा के ही वो सोचते हैं कि हम उनसे ऊंचे बन जाएं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जीवन में कभी हार ना माने, अपनी क्षमताओं को पहचाने। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ मैं इस साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ, नए शब्द के साथ। और गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज भी आपसे इस वीडियो के माध्यम से आपसे यही विनती करूंगी कि आप सब लोग सच्ची सेवा ना छोड़ें, सिमरन करते रहें और दूसरों की मदद करते रहें निस्वार्थ भाव से। हर काम अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से करें। और गुरु प्यारी साध संगत जी, आप चील हैं, वो मुर्गी का बच्चा नहीं है जो उड़ नहीं सकते। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सब कुछ कर सकते हैं। जीवन में हार ना माने। हार मानने वाला कभी भी जीवन में सक्सेस नहीं हो सकता। एक कमज़ोर इंसान भी अखाड़े में एक पहलवान को हरा सकता है। एक तरीका होता है, बस आप अपने मन के अंदर क्या सोच रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, कोई आपको कहे आपसे 100 गुना ताकतवर इंसान को आप पछाड़ दो, हरा दो, तो आप नहीं हराओगे। लेकिन आपके किसी अपने को उसने चोट पहुंचाई हो या आपके किसी अपने को बहुत बुरा बोला हो, उसके साथ बुरा व्यवहार किया हो, तो आप अपने से 100 गुना बड़े इंसान को क्या, अपने से 200 गुना ताकतवर इंसान को भी पछाड़ सकते हो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने मन में वही आशा की किरण जला के रखें कि आप सब कुछ कर सकते हैं जीवन में। ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हिम्मत ना हारें, बुरे लोगों की बातें ना सुने, उनको अपने जीवन से बिल्कुल ख़त्म ही कर दें, उनसे दूर रहें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सब लोग मुस्कुराते रहें। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग सही होंगे और स्वस्थ रहेंगे यूं ही। भगवान से मैं यही अरदास करती हूँ कि आप सभी लोग यूं ही स्वस्थ रहेंगे। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ।